जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर समेशन ऑफ रिलेटेड सीरीज संबंधित श्रेणियों का योग लेकर आए हैं। आज हम लोग कुछ सीरीज को देखेंगे, उस सीरीज का सूत्र क्या होता है और उस सीरीज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। प्रत्येक सूत्र के साथ 2 एग्जाम्पल हम लोग कम से कम देखेंगे। दोस्तों आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और जितने भी नोट बताया जा रहा है सभी को आप लोग नोट कर दीजिए। आपके एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। इसलिए इंद्रदेव सर आप लोगों का समय को नष्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों जब आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं छोड़िएगा। दोस्तों आपके पास मैं सारे चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा और कोई भी हिसाब किसी चैप्टर का नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों अभी आप लोग को इंद्रदेव सर जो बता रहे हैं वो कैलकुलेशन से संबंधित बता रहे हैं। कैलकुलेशन पार्ट को आप लोग मजबूत कीजिए। जल्द ही आप लोगों के बीच प्रत्येक चैप्टर का सवाल लेकर आएंगे और प्रत्येक चैप्टर से पहले मैं आप लोग का थ्योरी बताऊंगा। दोस्तों 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन का थ्योरी होगा। थ्योरी पूरा क्लियर से समझा दूंगा, उसके बाद मैं आप लोग के चैप्टर पर जाऊंगा। दोस्तों इसलिए आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो को देखिए और समझिए, और जो बता रहे हैं उसका नोट तो करना कभी नहीं भूलिएगा। दोस्तों चलिए मैं आपका बिना समय गंवाए हुए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक नोट लिख दिए हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सभी बच्चों को इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूजन था, इसलिए हमको ये नोट लिखना पड़ रहा है। दोस्तों कहता है जितने भी सूत्र बताया जा रहा है नीचे, ठीक है, सभी में n का मान अंतिम संख्या को लेना है। दोस्तों n का मान जो भी लीजिएगा आप अंतिम संख्या को लेना है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सूत्र में ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म है और किसी में अंतिम संख्या को लेना है। तो आप लोग के सुविधा के अनुसार मैं इस प्रकार फार्मूला को तैयार किया हूं कि जितने भी फार्मूला आप लोग के पास पहुंचा रहे हैं सभी में n का मान अंतिम संख्या को ले लेना है। अंतिम संख्या जो होगा वही n का मान लेकर सूत्र में पुट करिएगा, आपका उत्तर दे देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ गए इसको। जितने भी सबको नोट लिखना है, जितने भी सूत्र बताया जा रहा है सभी में n का मान अंतिम संख्या को लेना है। चलिए ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग एक एक सूत्र को देखेंगे। चलिए आज से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। 1 नंबर कहता है A से B तक लगातार संख्याओं का योग। लगातार संख्याओं का A से B तक लगातार, तो यहां एक लाइन और कर सकते हैं आप लोग। A से B तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है? A से B तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर A प्लस B इंटू B माइनस A प्लस 1/2 होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हम इधर लिख दें, A प्लस B/2 होता है। ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं बराबर A प्लस B इंटू B माइनस A प्लस 1
बाय 2 होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सूत्र इस्तेमाल हम लोग किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, और वो कंडीशन होना चाहिए लगातार। क्या होना चाहिए? लगातार। प्राकृतिक संख्या कहीं से भी स्टार्ट कर दे वो। जैसे इसका एग्जांपल को आप लोग देखिए, 1 नंबर एग्जांपल, जिसे मान लिया जाए मैं 10 + 11 + 12 + 13 + ... +20 ये लिख दिया, तो वो प्राकृतिक संख्या जो है लगातार होना चाहिए। कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। तो प्रथम संख्या को आप ए ले लेंगे और अंतिम संख्या को बी ले लेंगे। प्रथम संख्या को ए और अंतिम संख्या को बी, और इस सूत्र पर लिख देंगे। सूत्र क्या है? a + b × b - a + 1 बाय 2। तो चलिए a का मान 10, इसका मान 20। 20 और 10 30, दोनों को घटाएंगे दोस्तों, दोनों को b - a 10 और 1 जोड़ेंगे 11 बाय 2, काट देंगे 15 से। ठीक है, 11 × 55 के 5, बाकी 5, 11 और 5 16। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, 11 × 55 के 5, बाकी 5, 11 और 5 16, तो 165 इसका योग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप लोग देखिए। मान लिया जाए आप लोग को स्टार्ट कर दिया 51 + 52 + 53 + ... +100। ठीक है, तो इसका योग निकालना है। किसका योग निकालना है? इसका। दोनों का जोड़ेंगे 151, दोनों का अंतर करेंगे, 100 में से 51 चला जाएगा 49, और 1 जुटेगा 50 बाय 2, काट देंगे दोस्तों 25। 25 बचे, 25 का 25 के 5, बाकी 2, 25 बचे 125 और 2 27 के 7, बाकी 12, 25 और 12 37, 25 और 12 37 दोस्तों, ये 37 75 इसका योग हो जाएगा। देख लिए हैं कि लगातार वो प्राकृतिक संख्या लगातार होना चाहिए, कहीं 20 से हो जाए 100 101 102 103 ... 200 तक हो, उसमें भी ये इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। चलिए, ये पहला फार्मूला था। ठीक है, चलिए अब दूसरा चल रहे हैं हम लोग। चलिए दूसरा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा है प्रथम से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, योग बराबर होता है n × n + 1 बाय 2 होता है। योग बराबर n × n + 1 बाय 2 होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं अर्थात 1 + 2 + 3 + 4 + ... n बराबर n × n + 1 बाय 2। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है। ये दूसरा सूत्र है, इस पर हम लोग अब एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल पहला, लेकिन आप लोग को ये थोड़ा जानकारी देना चाह रहे हैं कि ये सूत्र इस्तेमाल आप लोग तभी करेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ये सूत्र को आप तभी स्टार्ट ले लेंगे जब वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मान लिया एग्जाम्पल आ गया 1 + 2 + 3 + ... +60, इसका योग निकालना है। तो अंतिम संख्या को n लेना है,
तो बराबर में लिखेंगे हम लोग, इसका मान निकालना है हम लोग, तो हम लोग योग निकालेंगे, योग बराबर, ठीक है, अंतिम संख्या को n लेना है, तो 60 गुना 61/2, इसको काटेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है, 0 3 और 18 1830, ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों, इसका योग। ध्यान रखिएगा ये 1 से स्टार्ट होगा, तभी इस सूत्र को आपने इस्तेमाल करेंगे, तभी आप लोग इस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, लिखते चलिए आप लोग, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन 10 + 11 + 12 + 13 + ... + 60, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। अब देखिए यही सूत्र को हमको इस्तेमाल करना है। अब इसका AB का सूत्र भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, इसके पहले जो सूत्र बताए हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग दोस्तों, लेकिन हमको इस सूत्र को इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखिएगा ये सूत्र का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो हम लोग को जो है 1 से स्टार्ट तो नहीं है, ये 10 से स्टार्ट है, तो हम लोग इधर 1 से लेकर 9 तक हम लोग जोड़ देंगे। कहाँ तक जोड़ेंगे, 9 तक। 1 से लेकर हम लोग इसमें कितना तक जोड़ेंगे, 9 तक जोड़ेंगे, ठीक है, 9 तक हम लोग जोड़ दिए। वन + 2 + 3 + ... +9 + 10, 1 से लेकर 9 जोड़ दिए। अब उसको बराबर करने लिए जो चीज़ जोड़े हैं उसको घटाना भी पड़ेगा, जो चीज़ जोड़े हैं उसको, योग आपको निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ध्यान रखिएगा योग निकालना है 10 से लेकर 60 तक, तो 1 से लेकर 9 जोड़े हैं तो उसको आपको घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ अंतिम संख्या n हो जाएगा, तो 60 गुना 61 n × 10 + 1/2 माइनस 9 गुना 10/2, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे, काटने के बाद आ जाएगा 30 गुना 61 माइनस इसको काटेंगे 45, ठीक है। अभी आ जाएगा 0318, ठीक है, 1830 माइनस 45, ठीक है। तो हम लोग जब घटा देंगे इसको तो जो उत्तर आएगा मेरा उत्तर हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया आपको 2, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। अब बच गया यहाँ 7, 1785, क्या होगा दोस्तों, 1785 मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो मेरा जो योग निकला वो कहाँ से कहाँ बीच निकला, यहाँ से यहाँ तक। तो यही सूत्र को इस्तेमाल करना है, तो उतना आगे जोड़ना पड़ेगा और उतना पीछे को घटाना पड़ेगा दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, यही सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसे AB का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अब दूसरा सूत्र चलते हैं। तीसरा नंबर सूत्र है, प्रथम से लेकर n तक सभी समप्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम से लेकर n तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, n/4 इंटू n + 2 होता है। यहां हम लोग बोल दिए हैं कि n को हमेशा अंतिम संख्या को लेना है, n को हमेशा अंतिम संख्या को लेना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये सूत्र होता है। इसको हम लोग अर्थात 2 + 4 + 6 + 8 + ... n = n/4 इंटू n + 2, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लें।
एग्जाम्पल आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, यहाँ तक रख दीजिए, या तो प्लस डॉट 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 +20 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अंतिम संख्या को क्या लेना है, n लेना है। अंतिम संख्या को क्या लेना है, n लेना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, योग होगा इसका, योग बराबर n, अंतिम संख्या 20/4 इंटू n + 2, ठीक है दोस्तों, 4 × 5 = 20, ठीक है। 5 गुना लिख दीजिएगा, 5 गुना n का मान रखिएगा 20 + 2, ठीक है, 5 गुना 22 हो जाएगा आपका 5 × 10 को सुना, बाकी है 5 × 10 और 1 11, कितना होगा दोस्तों, 110 होगा दोस्तों, ठीक है। कितना होगा, 110 होगा। और इसी सूत्र में नंबर ऑफ टर्म भी निकाल के हम लोग बनाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म में ये सूत्र का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें होता है n × n + 1, n × n + 1 होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म का यदि जिक्र कर दिया जाए तो 2 से लेकर 20 तक 10 है, 10 × 11 / 10 × 11 होता है, तो ये हो जाएगा सूत्र। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग का सुविधा के लिए n का मान हमेशा अंतिम संख्या कर दिया, उसका योग क्या हो जाएगा, 110 दोस्तों, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसको देख लें। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए वो संख्या स्टार्ट कर दिया आपको 10 से, 10 12 14 16 + डॉट 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 +30, ये दे दिया दोस्तों। तो अब हमको स्टार्ट यह तभी करेंगे जब 2 से स्टार्ट होगा, ये फार्मूला को इस्तेमाल तभी करेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। तो हम लोग इसको सजा दें थोड़ा सॉल्यूशन करने के समय में। यहाँ इसमें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 हम लोग को यहाँ जोड़ना पड़ा, इतना जोड़ना पड़ा 2 से स्टार्ट होने लिए। प्रथम से लेकर n तक सभी सम संख्या, मतलब शुरू से सम संख्या को लेना होगा, +14 +16 + डॉट 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 +30 -2 4 6 8, ये घटाना पड़ेगा दोस्तों। जितना आपने जोड़ा है उतना आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर n का मान क्या लेना है, 30, सूत्र है आपका ये, तो 30/4 इंटू 30 और 2 32, ठीक है, माइनस यहाँ n का मान क्या लेना, 8, 8/4 गुना 8 + 2, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है, 0 8 × 24 माइनस 4 दूना 8, 2 गुना 10, ठीक है। तो हो जाएगा आपको 240 - 20 दोस्तों, बराबर हो जाएगा 220, ये उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंतिम संख्या को क्या लेना है, 30 लेना है, /4 सूत्र में 30 और 2 32, 4 से काट देंगे, ठीक है, 8 चौक 32 काट देंगे, 8 चौक 32, 8 गुना करेंगे, 8 × 24 माइनस, फिर अंतिम संख्या यहाँ पे n लेना है, 8 कट जाएगा, 8 और 2 10, 10 दूना 20, 20 घटा देंगे दोस्तों तो 220 मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल था आप लोग का। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हो गया, अब चौथा चलते हैं। चौथा, प्रथम से लेकर n तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग था, अब यहां पर कर दीजिए विषम। प्रथम से लेकर n तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n + 1/2 का होल स्क्वायर। क्या लेंगे दोस्तों, ये अर्थात 1 + 3 + 5 + 7
प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 प्लस n, इसका सूत्र होगा n प्लस 1/2 दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, n हमेशा अंतिम संख्या को ही प्रयोग करना। इसका एग्जाम्पल मान ली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस आपको लिख दिया जाए 20 नहीं होगा, सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 19, ये दे देगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको दे देगा। अब इसका योग निकालना है। योग बराबर n का मान 19 अरे 20 में से 2 भाग देंगे 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब सजा के लिख दीजिए फार्मूला पर 19 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 20/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10। ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 5वां नंबर चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए, सबका एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं। 5वां नंबर बोलता है प्रथम से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, इतना होता है। अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल इसका देख लें हम लोग। मान लिए जाए पहला एग्जाम्पल दे दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को अंतिम संख्या n लेना है, तो ये नहीं n का मान ये पूरा ले लेना है 81, वैसा नहीं काम करना है। n देखिए कहाँ पर है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा ही, n का मान क्या होगा 9, तो योग बराबर 9 लेंगे 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 9 दूना 18 और 1 19/6 19/6 काट दीजिएगा, 3 तिया 9 3 दूना 6 काट दीजिएगा, 2 पचे 10 5 तिया 15 गुना 19 पचे 95 95 के 5 बाकी 9 19 और 9 28 19 और 9 क्या हो जाएगा 28। तो 19 पचे 95 के 5 बाकी 9 19 और 9 19 और 9 28 285 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा 285 हो जाएगा। ध्यान से देखिए और नोट करते चलिए दोस्तों। इंद्रदेव सर धीरे धीरे सारा हिसाब को आपको बता देंगे और ये आशा आप लोग कीजिए कि ट्यूशन गरीब बच्चे के लिए ही हम लोग ये चैनल खोले हैं। इंद्रदेव सर गरीब बच्चों के लिए ये सब चैनल खोले हैं जो घर पर अध्ययन कर सकते हैं और उसको क्लास की तरह ही लगेगा कि इंद्रदेव सर पढ़ा रहे हैं। क्लास में जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह यहाँ भी पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको धीरे धीरे नोट कीजिए, आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल में इसको देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लिया 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, ये दे दिया दोस्तों। तो हम लोग को 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ना है। इसको सॉल्यूशन में हम लोग नीचे लिख दें। इसमें ऐड करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ऐड करना पड़ेगा। अब हमको लिखना होगा 5 का स्क्वायर प्लस
6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। अब हमको घटाना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, जितना इधर जोड़ना होगा उतना इधर घटाना भी पड़ेगा मेरा दोस्तों, तभी इसके इक्वल में आएगा। अब यहाँ 1 से स्टार्ट हो गया, अब इसका फार्मूला कर सकते हैं 20 गुना 20 और 1 21 गुना 20 दूना 40 और 1 41 बाय 6, ये फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर n का मान लेंगे 4 गुना 4 और 1 5 4 दूना 8 और 1 9 बाय 2 बाय 6। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं 10 3, ठीक है 3 7 21, तो हो जाएगा दोस्तों 70 गुना 41 माइनस काट दीजिएगा 3 3 9 3 दूना 6 2 5 दूना 10 10 तिया 30 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे बराबर में 0 7 7 चौक 28 माइनस 30 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2870 में से 30 जाएगा तो 2840 बचेगा। ये आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपको कैमरा में नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ से मान कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन कैमरा में दिखाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा एग्जाम्पल था आपका, कैसे कैसे निर्देश बना रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए लिख लिए दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये 5 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल था। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर है प्रथम से लेकर n तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहां कर दीजिएगा सम, क्या लिखिएगा सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर में होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा n+2/6। ठीक है, यहां मिटा के लिख देते हैं बेटर होगा। सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का सभी सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्या लिखना है दोस्तों वर्गों का योग बराबर ये होता है। ठीक है, इसको आप अर्थात में लिख सकते हैं, अर्थात 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n+1 इंटू n+2/6। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर यहां तक? चलिए अब हमको इसको एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो योग लिखना है, योग बराबर 20 अंतिम संख्या 21 गुना 22/6 काट देंगे 3 से, 3 दूना 6 3 7 21, यहाँ काट दीजिएगा 10 70 आ जाएगा दोस्तों 70 गुना 22। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 0 7 दूना 14 4 बाकी 1 7 दूना 14 और 1 15 1540 होगा दोस्तों। क्या आएगा 1540। ध्यान रखिएगा इस पर दोस्तों, इसका योग क्या होगा 1540। बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला ये है, अंतिम संख्या 20 है, 20 गुना 21 22, एक पढ़ते जाएगा 20 21 22 22 6 से काटेंगे 3 7 21 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 10 70 22 आएगा 0 7 दूना 14 4 बाकी 1 7 दूना 14 1 15। यह आपका पहला एग्जाम्पल था, 6ठा नंबर का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर, अब दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। मान लिया जाए दोस्तों आपके पास दे दिया 10 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को लिखना है 2 से। इसको पहले हम लोग सजा लेंगे सॉल्यूशन करके। आपको लिखना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस अब 10 का स्क्वायर चलेगा, 10 12 डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करना होगा हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना जोड़ेंगे उतना घटाना पड़ेगा, तब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 20, तो 20 गुना 21 गुना 22 बाय 6 माइनस यहाँ 8 हो जाएगा, 8 गुना 9 गुना 10 बाय 6। अब इसको कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ 10, यहाँ 3, 3 सती 21, तो 70 गुना 22 माइनस 3 तिया 9, 3 दूना 6, 10 30। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 15 ठीक 20 से 120। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे 0, 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, 7 दूना 14 1 15, 15 में से 1540 में से 120 को घटा देंगे दोस्तों, तो 1420 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1420। ठीक है, 1540 में से 120 घटा देंगे तो 1420 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, काटने का थोड़ा तरीका ध्यान रखना है। ठीक है, इस विषय ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 से काट दें, 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूना 6, 2 से काट दें, 2 पचे 10, 5 15, 15 ठीक 20 से। ये दूसरा एग्जाम्पल था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र वही रहेगा, यहां पर आप कर देना है दोस्तों 7 नंबर पॉइंट। क्या नंबर पॉइंट? 7 नंबर। 7 नंबर पॉइंट यहां कर देना है विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर इतना होता है। ठीक है, यही सेम फार्मूला होता है। तो लिखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 6। दोनों का फार्मूला सेम होता है दोस्तों, दोनों का फार्मूला सेम होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको योग डायरेक्ट लिखेंगे, योग बराबर 9 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुना 10 गुना 11 बाय 6। ठीक है, तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूना 6 5 15, तो क्या हो जाएगा? 3 पचे 15, 15 गुना 11। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, 11 3 पचे 15, तो 11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 और 5 क्या होगा दोस्तों? 11 और 5 क्या होगा? 16, 165 हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट 165 होगा। बस n का मान क्या लेना? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए सभी सूत्र पर ध्यान रखिएगा। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो 9 10 11। ठीक है, 6 से भाग देना है, इसको 6 से काट देना है, 3 पचे 15 गुना 11 करना है, तो 11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 और 5 16। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा 165। इसका दूसरा एग्जाम्पल को देखिए। दूसरा एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये स्टार्ट हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर, इसका निकालना है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये प्रथम से होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन में सजा दें। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपको जोड़ना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इतना जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। जितना आपको इधर जोड़ना पड़ेगा उतना उधर घटाना पड़ेगा, बार बार ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम संख्या 11 गुना 12 गुना 13 बाय 6 माइनस 3 गुना 4 गुना 5 बाय 6। इस फार्मूला पर
3 4 5, ठीक है। 6 दूना 12, 11 दूना 22 गुना 13 माइनस 3 से काट दीजिएगा, 3 दूना 6, 2 5 दूना 10, ठीक है। 13 दूना 26 के 6 बाकी 2, 13 दूना 26 27 28, ठीक है, माइनस 10, तो हो जाएगा -10 घटाइएगा तो 276 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 276, ठीक है। 13 दूना 26, 13 दूना 26 के 6 बाकी 2, 13 दूना 26 27 28, और यहाँ 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 से काट देंगे 4, 5 दूना 10, तो 276 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 276। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब चलते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर है प्रथम से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब यहां पर वर्गों नहीं होगा, यहां क्या होगा? घनों का योग। ये आपका 8 नंबर पॉइंट है, ध्यान रखना है, वर्ग घनों का योग, ठीक है। प्रथम से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ध्यान रखना है। इसको आपका सूत्र इस्तेमाल होगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अर्थात 1³ + 2³ + 3³ + ... n³, ठीक है, इक्वल टू n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग एक आगे ले लें। 1³ + 2³ + 3³ + ... n³, n³ नहीं, आप कुछ संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 9 का क्यूब, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे मान रख देंगे, योग बराबर लिखेंगे, तो 9 × 10/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे दोस्तों 5, क्या आ जाएगा? 5, 9 × 5 = 45, 45 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 45 को स्क्वायर करेंगे, 5 × 25 और 5 × 20, ये हो जाएगा 2040, ठीक है। 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2040, ध्यान रखिएगा। और नहीं संतुष्ट है वो होगा तो 45 × 45 करना है, 5 × 25 के 5 बाकी 2, 5 × 20 2 22, 5 × 20 के 0 बाकी 2, 5 × 4 = 16, 17 18, ठीक है। 5 2 15 2025, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुआ। उसी प्रकार आप पीछे घटा सकते हैं, पीछे जोड़ सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये 8वां नंबर पॉइंट था। आप लोग का कितना नंबर पॉइंट था? 8वां नंबर पॉइंट था ये। अब चलते हैं 9वां नंबर पॉइंट। नंबर पॉइंट है दोस्तों, चलिए दोस्तों 9 नंबर को पॉइंट देखिए। 9 नंबर पॉइंट कहता है यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, मतलब n क्रमागत संख्या कहने का मतलब है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 5 सम संख्या का योग, 5 विषम संख्या को योग, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के पास आ जाए, तब उसके लिए है कि यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या बराबर योग बाय n, ध्यान रखना। परंतु n का मान सदैव 3 5 7 विषम संख्या में होना चाहिए। सदैव क्या होना चाहिए? विषम संख्या में होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल थोड़ा देखें हम लोग। मान लिया जाए कि हम लोग का कहेगा 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 प्राकृतिक संख्या योग। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करना है, बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। मान लिया जाए 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 30 है,
5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 30 है, तो 30 में हम लोग भाग दे देंगे 5 से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 6। तो 6 जो है बीच वाली संख्या है। अब देखिए 6 7 8 इधर 2 बढ़ेगा, 5 और 4 यही संख्या है उसका। ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या दे देगा आपको, बोलेगा 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 30 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करिए, या उसका आगे या पीछे। तो बीच वाला संख्या ज्ञात करना है तो आगे और पीछे दोनों साइड चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप लोग को कहेगा कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो 24 में हम लोग 3 से भाग देंगे 8, तो 3 को है 8, इससे पहले को चले जाइए 6, और इसके पहले चले जाइए आप लोग 10, तो ये 3 क्रमागत संख्या निकल गया। बात समझ गए। फिर आप लोग को कह सकता है क्वेश्चन 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। देखिए, तो 80 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे 16, तो 5 क्रमागत सम संख्या है, तो 16 से पहले 2 चले जाइए 14 और 12, और इधर 16 और 18 और 20, ये चले जाइए। अब योग कीजिए इसको, 20 20 40, 20 60, 20 80, क्या मिल गया, ये सबका जोड़िएगा क्या मिल जाएगा 80। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई लगातार संख्याओं का योग दिया हुआ रहे, लगातार संख्याओं का योग दिया हुआ रहे, तो बीच वाली संख्या को निकालने के लिए जितनी संख्या का योग होगा उसे भाग दे देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या मान लीजिए आप लोगों के पास विषम कह दिया जाए, 3 विषम संख्याओं का योग 51 है। क्या कह देगा, 3 विषम संख्या का योग 51 है, तो 51 में 3 से भाग दे देना है। 17 तिया 51, 17, तो 17 से काट देना है। 17 से पहले चला जाना है एगो, तो 15, 17, उसके बाद चला जाना है 19, इसका योग कितना हो जाएगा 51। तो विषम दे, सम दे, प्राकृतिक दे, तो किसी लगातार संख्या का योग दिया हुआ रहे, तो वो कितनी संख्या का योग है 5, तो उसमें 5 से भाग दे दीजिएगा, तो उसका बीच वाली संख्या दोस्तों निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट पॉइंट 10वां पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब आप लगातार संख्या मानने के लिए कहेगा, तो यदि x कोई सम या विषम संख्या हो तो उसके बाद वाली सम या विषम संख्याएं क्रमशः x+2, x+4, x+6 ... ये होगा दोस्तों, होंगे। ठीक है, ये होगा। तो 10वां पॉइंट है, यदि x कोई सम या विषम संख्या हो तो उसके बाद वाली सम या विषम संख्याएं क्रमशः होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सम संख्या का लगातार का सीक्वेंस और विषम संख्या का लगातार का सीक्वेंस सेम होता है। जैसे मान लीजिए आप x को माने हैं 2, कोई भी सम संख्या मान लीजिए, 2 नहीं कुछ भी मान सकते हैं। x एक सम संख्या लिए, तो इसके आगे वाला सम संख्या क्या मिलेगा, हमेशा 2 जुड़ता जाएगा, 4 6 8। विषम में भी देखिए कंडीशन क्या है। मान लिया x को आप मान लिए हैं 3, x को आप क्या मान लिए, विषम संख्या मान लिया 3, तो इसका अगला विषम संख्या 2 जुटेगा, इसका अगला विषम संख्या 7। मतलब जो आप x को मानिएगा उसी का ये सीक्वेंस बन जाएगा। यदि आप इसको सम मानते हैं तो ये सारा संख्या सम होगा, यदि आप विषम मानते हैं तो ये सारा संख्या विषम होगा दोस्तों। क्योंकि सम और विषम के 2 विषम संख्याओं के अंतर 2 सम संख्याओं का अंतर 2। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। बोलेगा कि 4 लगातार संख्याओं का योग, ठीक है, 4 लगातार संख्या का योग। तो आप लोग इसमें एक कंडीशन और देखिए, ये आपको सम और विषम के लिए था, लेकिन बोलेगा 5 लगातार प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखिएगा, इसमें एक इसमें नोट में लिख रहे हैं अभी,
तो प्राकृतिक संख्या के बारे में कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस तरह का सीक्वेंस माना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए सीक्वेंस है। जब सम और विषम चर्चा नहीं होगा तब केवल खाली लगातार प्राकृतिक संख्या, तो ये लगातार प्राकृतिक संख्या का सीक्वेंस है और ये आपका सम या विषम का सीक्वेंस है। ये सम मानिएगा तो ये पूरा सम, विषम मानिएगा तो ये पूरा सम, और ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज है। ये x प्लस 1, इसमें एक हमेशा प्राकृतिक संख्या में एक बढ़ता जाता है, इसलिए ये सीरीज होता है सोगम डॉट डॉट डॉट। तो आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर इतना ही पॉइंट लेकर आए हैं दोस्तों। ये सब पॉइंट का एक नोट होना चाहिए आप लोगों के बीच। सभी स्टूडेंट को एक नोट होना चाहिए। सभी स्टूडेंट एक नोट बनाइए और एक ही क्वेश्चन को नोट में लिख दीजिएगा दोस्तों, जितना इंद्रदेव सर पढ़ाए हैं। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें सभी लोग फंसते हैं। आपके पास योग आएगा तो इस पर आधारित सभी योग आपको आसानी से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज इंद्रदेव सर आप लोगों के बीच इतने ही लेकर आए हैं दोस्तों। आज इंद्रदेव सर को आप लोग से बहुत खुश हैं, इंद्रदेव सर आप लोगों से बहुत खुश हैं, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं और सभी चीज़ को समझ रहे हैं। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।